नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। आज हम एक ऐसे प्लान पर चर्चा करेंगे, एक ऐसी ट्रेनिंग पर चर्चा करेंगे जो प्लान अभी तक आपको किसी लीडर ने पूरा वीडियो के माध्यम से नहीं बताया होगा। मैं आपको कुछ स्लाइडों के माध्यम से पूरा का पूरा बताऊंगा। जब हम आरसीएम में आ जाते हैं तो हमको आवश्यकता है कि उसके हर एक पहलू को बारीकी से समझना, और जितना ज़्यादा हम समझेंगे तभी हम सामने वाले को बताएंगे। तो हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। इसका सही नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदी करने का सही तरीका। इसको जो अभी तक हम खरीदी कर रहे थे उसके हिसाब से जो खरीदी करने का हमारा तरीका था वह गलत था। खरीदी करने के 3 तरीके होते हैं। भूतकाल में वस्तु विनिमय, पुराने समय में सामान के बदले सामान दिया जाता था, और वर्तमान काल में जो चल रहा है हमारा ट्रेडिशन मार्केट, यानी कि जो मार्केट से हम सामान खरीदते हैं और हमारा पैसा जाता है, हमको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, तो वो चल रहा है हमारा ट्रेडिशन मार्केट। और भविष्य का जो व्यापार है वो है हमारा आरसीएम, जो सामने आएगा। और इस बिज़नेस में हमको रिफंड भी मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। तो हम बात करते हैं कि ट्रेडिशन बिजनेस आखिर है क्या। तो इसमें एक फैक्ट्री होती है जिसका माल बीच में पहले एजेंसियों पर जाता है, उसके बाद आम जनता यानी कि कस्टमर तक माल पहुंचता है, और जो माल कस्टमर तक आया उसकी कीमत ज़्यादा हो गई क्योंकि सारा कमीशन तो एजेंसी वाले खा गए हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक फैक्ट्री है और कस्टमर है, तो सारा मुनाफा आपका होगा। अब जानते हैं कुछ कंपनी के बारे में। कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। 76% कपड़ा इसी शहर में बनता है। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो 1977 से कपड़े का व्यापार कर रही है। सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम स्टार्ट किया, जिसे आज हम भविष्य का व्यापार कहते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। लेकिन अब इसका नाम 1 मई 2024 से बदलने जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा, कंज्यूमर मार्केट होना जा रहा है, आरसीएम कंज्यूमर मार्केटिंग। तो जो पहले का प्लान जो हमने डिज़ाइन किया है उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। इसमें आप फैशन शूटिंग प्राइवेट की जगह आरसीएम कंज्यूमर मार्केट भी बोल सकते हैं। यह 1977 से कपड़े का व्यापार कर रही है। सन 2000 में इसने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। 2 महत्वपूर्ण बातें कंपनी क्या कहती है। माल बनाने वाला, कंपनी की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक माल बनाने वाला, दूसरा माल बेचने वाला। किसी भी व्यापार के अंदर 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं: माल का बनना, उसका विज्ञापन होना, माल का पहुंचना और माल बेचना या खरीदना। तो हमारी कंपनी क्या कहती है, बनाने का काम मेरा है, पहुंचाने का काम मेरा है। यदि आप 2 काम कर लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कस्टमर क्या कहते हैं, खरीदने का काम और बेचने का काम आपका, विज्ञापन करने का काम आपका। अब आपको करना क्या है, यदि कंपनी 2 काम कर रही है तो आप भी यदि 2 काम कर लेते हैं तो आपकी कंपनी में 50% की भागीदारी हो जाएगी। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब कंपनी ने सब कुछ डायरेक्ट कर दिया है। पेन पहले भी 5 का बनता था और आज भी 5 रुपए का बनता है। बस फ़र्क इतना है, आज तक हम 5 रुपए के 10 रुपए देते आए हैं। तब हमारे 5 रुपए ज़्यादा जाते थे। उसका कारण यह था, हम बिचौलियों से माल ले रहे थे। लेकिन अब हमारे बीच कोई एजेंसी वाला नहीं है, तो सारा कमीशन हम आपको ही मिलेगा। जब सारा कमीशन आपको डायरेक्ट मिलेगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानकारी कंपनी के बारे में। आरसीएम बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग सन 2000 से स्टार्ट की और आज कंपनी को काम करते हुए पूरे 23 साल हो गए हैं। 24वां साल हमारा चल रहा है। एक आदमी से शुरू हुआ यह बिजनेस, आज लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अभी इस बिजनेस में धीरे धीरे 2 करोड़ लोग आ चुके हैं और हमारे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। अब भूख आपकी कितनी है कि आप कितना इसमें अर्न करना चाहते हैं। 138 करोड़ की आबादी अभी भी बाकी है, जिन्हें आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लाकर आप अच्छे पिन लेवल पर पहुंच सकते हैं। पूरे भारत में इसकी
9,000 से भी ज़्यादा दुकानें खुल चुकी हैं, जो कि पुराना डाटा है। अब तो दुकानों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? तो ज्वाइनिंग के लिए इसमें एक कलर फ़ोटो, एक नॉमिनी का आधार कार्ड और केवाईसी होती है इसमें। तो केवाईसी में आधार कार्ड आपका होगा, पैन कार्ड होगा, अकाउंट नंबर होगा, एक कलर फ़ोटो होगा और नॉमिनी का डिटेल के लिए आप एक आधार कार्ड ले सकते हैं और आपकी केवाईसी हो जाएगी। ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं लगते हैं, सारा का सारा काम फ्री में होता है। ये सारा काम आप खुद RCM ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। इसमें आपको एक स्पॉन्सर ID की आवश्यकता होती है, जिसे आप सीनियर साथी से मांग सकते हैं। अब ज्वाइनिंग सिस्टम इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ऊपर आप हैं ध्रुव और नीचे राम सिंह और श्याम सिंह, ये हो गए और इनके बाद नीचे दो दो लोग और आ गए। इसको कहते हैं हम ज्वाइनिंग सिस्टम। तो हम डायरेक्ट सेलर बनेंगे कैसे? अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि हमको डायरेक्ट सेलर बनना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो इसके लिए प्रक्रिया यही है, यदि आपको डायरेक्ट सेलर बनना है तो कम से कम आपको 2,000 रुपये का सामान खरीदना होगा, जैसे तेल, साबुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो आपको गृहस्थी में लगता हो। बस आपको दुकान बदलना है। अभी तक आप सारा का सारा सामान मार्केट से खरीदते आए थे, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आपको रेट से 20% ऑफ मिलेगा और सारा का सारा सामान शुद्ध मिल जाएगा। अब बात करते हैं परचेज इंसेंटिव दरों की, कि हमको कमीशन किस आधार पर मिलता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको उसमें PV यानी कि परचेज वैल्यू, परचेज इंसेंटिव दरें यानी कि कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिनके आधार पर स्लैबें लगती हैं और उनके आधार पर कमीशन बढ़ता है। जैसे यदि आपके पॉइंट 5,000 बनते हैं तो आपको 2% के हिसाब से इनकम आएगी। ऐसे ही 10,000 बनते हैं तो 4.5%, 20,000 पे 7%, 40,000 पर 9.5%, 70,000 पर 12%, 1,15,000 पर 14.5%, 17,000 पर 17%, 1,70,000 पर 17% और 2,60,000 पर 19.5% और 3,50,000 पर 22%। इस तरीके से हमारा कमीशन बढ़ता है। अब वाइटल अचीवर के पॉइंट अर्जित करने के लिए संबंधित माह में स्वयं के कोड पर न्यूनतम खरीद 1500 PV होना जरूरी है। यदि आप वाइटल लेवल, जैसे इसमें बिगनर है, स्टार्टर है, रनर है, ओपनर है, विनर है, तो इस तरीके के यदि आप वाइटल लेवल अचीव करना चाहते हैं तो आपकी खुद की परचेज वॉल्यूम यानी कि परचेज इंसेंटिव दरें PV कम से कम आपके खुद की खरीदी पर 1500 होनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं ध्रुव आपका नाम है, आपकी PV 1500 हुई, रमेश आपके लेफ्ट में है और राइट में आपके राहुल है। राहुल ने 5,000 PV अर्जित की और रमेश ने 15,000 PV अर्जित की और आपने 1500 PV अर्जित की। तो यहाँ पर टोटल खरीदी कितनी हुई? 15, 5, 20 और 21,500 रुपये आपकी खरीदी हुई। तो यहाँ पर आपका पहला लेवल यानी कि बिगनर हो जाता है और बिगनर के लिए हमारी कम से कम खरीदी 20,000 PV की होनी चाहिए। तो अब आपकी स्लैब लग गई है यहाँ पर, तो स्लैब के हिसाब से आपका कमीशन कैसे आएगा, तो खाते में आने का प्रोसेस पूरा आप देख लीजिए। टोटल PV ध्रुव, रमेश और राहुल की हम तीनों की जोड़ते हैं तो हमारी PV आती है 21,500। तो 21,500 पर आप देखेंगे ये कितना परसेंट बनना है। हमारी स्लैब जा रही है 20,000 में, तो यहाँ पर 7% बनना है। तो 7% के हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे, पहले हम इसका 7% निकालते हैं तो 1505 आता है। ऐसे ही रमेश की PV 15,000 है, तो 15,000 PV पर आप देख सकते हैं 10 और 20 यानी कि इसके बीच में है 15,000, तो हमारा आएगा 4.5%। तो इसकी 4.5% हिसाब से इसकी निकालते हैं तो इसके बनते हैं 675 रुपये। ऐसे ही राहुल की 5,000 के 2% के हिसाब से बनते हैं 100 रुपये। अब ध्रुव के खाते में पैसे कैसे आएंगे? तो 1,505 रुपये जो टोटल खरीदी निकली थी ध्रुव की 21,500 PV के हिसाब से, तो उसमें से हम रमेश और राहुल दोनों की जो खरीदी का बोनस निकला है उसको जोड़कर हम ध्रुव के खाते में जो हमने पूरा बनाया था 1,505 रुपये का कमीशन, उसमें से हम घटा देंगे। जैसे 1,505 में से हमने 675 और 775 रुपये घटाए तो 730 रुपये ये ध्रुव के खाते में पहुंच गए हैं। इसके बाद मुफ्त में दिए जाने वाले प्रोडक्ट 6 माह टारगेट रहता है। खरीदी प्रतिमाह 1,500 PV या उससे अधिक, 2,500 PV या उससे अधिक, 5,000 PV या उससे अधिक, 100 PV या 100 से लेके 1,499। अब यहाँ पर ये सिस्टम रहता है, यदि आप 1,500 PV की खरीदारी प्रतिमाह करते हैं
जैसे मान के चलिए आप 3,000 या 4,000 रुपये का आपकी गृहस्थी में सामान लगता है और उसमें आपके 1500 पॉइंट बनते हैं, तो आपको 7वें महीने 1500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। ऐसे ही यदि आपके 2500 पॉइंट बनते हैं तो आपको 7वें महीने 2500 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। और 5,000 पॉइंट यदि आप प्रतिमाह करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का सामान 7वें महीने फ्री मिलेगा। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 200, 400, 500 रुपये का सामान खरीदते हैं तो उनके पॉइंट 100 से लेके 1499 तक बनते हैं, तो उनको जितनी उनकी खरीदी हुई है 6 माह में, तो उस खरीदी को जोड़ा जाएगा। उस खरीदी के हिसाब से उनको 12% के हिसाब से जो अमाउंट निकल कर आएगा उसका उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मुफ्त में दिए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें, यदि कोई व्यक्ति इस महीने 500 रुपये का सामान खरीदता है और 6 महीने के अंदर भले वह 50,000 पीवी सामान क्यों ना खरीद ले, उसकी पीवी 2500 ही गिनी जाएंगी। अब बहुत से लोग क्या है कि उनका टारगेट फिक्स नहीं रहता है, वह किसी महीने कितनी पीवी करते हैं, किसी महीने कितनी करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है, वह किसी भी महीने कितना भी खरीद सकता है। इसके हिसाब से उसकी पीवी की गिनती सिर्फ 2500 ही गिनी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति हर महीने 1500 पीवी की परचेज करता है, किसी कारण बस उसका एक महीना 1300 पीवी पर रह जाता है, तो उसे अगले महीने 400 पीवी एक्स्ट्रा करके वह अपना टारगेट पूरा कर सकता है। बहुत से लोगों के क्या है, कई बार पॉइंट अधूरे रह जाते हैं, लगातार किसी महीने पॉइंट कम रह जाते हैं, तो वह अगले महीने जितने पॉइंट उसके छूटे हैं वो 400 पीवी बढ़ा के अपने पॉइंट कर सकता है, अपना टारगेट में मतलब रह सकता है। 6 महीने के कंसिस्टेंसी प्लान से वह बाहर नहीं होगा। अब मिलने वाले कुछ कैश अवार्ड, 10,000 या अधिक की पीवी पर यदि कोई सामान जैसे 10,000 पीवी का लेता है या उससे अधिक की पीवी पर लेता है तो उसको 5,000 का प्रोडक्ट मिलेगा और 3,000 रुपये उसको नगद मिलेंगे। इसके बाद 25,000 की पीवी या उसकी अधिक की खरीदी पर क्या होगा, यदि कोई 25,000 पीवी की खरीदारी करता है तो उसको 5,000 रुपये का प्रोडक्ट और 12,500 रुपये नगद मिलते हैं। यदि कोई 50,000 की या उससे अधिक की पीवी की खरीदारी करता है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसको 5,000 रुपये का प्रोडक्ट और 8,000 रुपये उसको नगद दिए जाएंगे। ऐसे ही 10,000 या 1 लाख की खरीदी या उसकी पीवी पर मतलब मान के चलिए कोई 1 लाख की पीवी या उससे अधिक खरीदारी करता है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको 5,000 का प्रोडक्ट और 6,000 रुपये नगद मिलेंगे। इसके बाद निफ्टी चार्ज टारगेट पर मंथ, जैसे मान के चलिए कोई 10,000 पीवी करता है निफ्टी चार्ज से, तो उसको क्या मिलता है, 3,000 नगद उसको मिलेंगे आरसीएम से और 5,000 नगद मिलेंगे उसको निफ्टी चार्ज से, यानी कि उसको 8,000 रुपये टोटल मिल जाएंगे। इसके बाद कोई 25,000 की पीवी करता है तो उसको 12,500 रुपये आरसीएम से मिलते हैं और 12,500 रुपये उसको निफ्टी चार्ज से मिलते हैं, यानी कि टोटल उसको 25,000 रुपये कैश अवार्ड मिल जाता है। इसके बाद कोई 50,000 की पीवी करता है तो उसको 30,000 नगद आरसीएम देगी और 30,000 नगद उसको निफ्टी चार्ज से मिलेंगे। इस तरीके से उसको 60,000 रुपये का कैश अवार्ड मिल जाता है। आरसीएम परचेजर क्लब में शामिल होने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो इसकी पात्रता है 50,000 पीवी, 100 पीवी से लेके 5,000 पीवी। यदि कोई 100 पीवी से स्टार्ट करता है तो उसकी 100 पीवी से कम नहीं होनी चाहिए लगातार 6 महीने तक। यदि उसको परचेजर क्लब में शामिल होना है तो 100 पीवी से वह कम ना करे। यदि वह 100 पीवी पर चल रहा है तो 100 पीवी तो उसकी होनी चाहिए 6 महीने तक। 5,000 पीवी से करने के लिए 10 महीने लगेंगे। अब इन पॉइंटों को आप ध्यान से समझिए। परचेजर क्लब में शामिल होने के लिए 50,000 पीवी की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति 100 पीवी से इकट्ठा करता है, मान के चलिए वह 10 महीने 1000 पीवी उसकी बनती हैं, तो उसके 50 महीने में 50,000 पीवी हो जाएंगी और वह परचेजर क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन यदि वह 5,000 पीवी पर मंथ करता है तो उसको 10 महीने लगेंगे और वह परचेजर क्लब में शामिल हो जाएगा। कितने महीने में भी कोई कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है परचेजर क्लब में शामिल होने के लिए, लेकिन कम से कम 100 पीवी तो आपको करनी चाहिए। इसके बाद पीवी कैसे भी करे, लेकिन प्रवेश लक्ष्य पूरा होने तक प्रति 6 महीने में कम से कम 5 माह में 100 पीवी या अधिक की खरीदारी होना जरूरी है। पीवी वह कैसे भी कर सकता है, उसकी गिनी जाएंगी, लेकिन प्रवेश लक्ष्य पूरा होने तक प्रति महीने में कम से कम 5 माह में 100 पीवी या अधिक खरीदारी होना जरूरी है। उसकी पीवी कम नहीं होनी चाहिए। अब परचेजर क्लब के फ़ायदे क्या हैं,
तो यदि कोई 50,000 पीवी पूरी कर इस क्लब में शामिल हो जाता है और हर महीने 1500 से 5000 पीवी करता है तो उसे 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि उसका कमीशन जितना मिल रहा था उसमें 10% उसको एक्स्ट्रा और मिलने लगेगा। यदि किसी महीने 1500 पीवी से कम करता है तो उसकी पात्रता बनी रहेगी, लेकिन उस महीने का बोनस उसको नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति यदि किसी महीने 1500 पीवी से कम पर रह जाता है तो उसकी पात्रता खत्म नहीं होगी, लेकिन उसको उस महीने का बोनस नहीं मिलेगा। और यदि लगातार 2 महीने 1500 पीवी से कम करता है तो पात्रता खत्म और क्लब से बाहर हो जाएगा। यानी कि यदि 1 महीना हो गया तो कंपनी माफ़ कर देगी, लेकिन यदि दूसरे महीने भी आपकी 1500 से कम पीवी जा रही हैं तो आपकी पात्रता खत्म हो जाएगी और परचेज क्लब से आप बाहर हो जाएंगे और आपको 10% कमीशन नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। अब प्लान दिखाने की शुरुआत कैसे करें? तो प्लान दिखाने की शुरुआत स्वास्थ्य रक्षा से करें। प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जैसे क्या आप अपने घर में मेडिकल का बिल 0 रखना चाहते हैं? क्या आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं? इन सवालों को जब आप सामने वाले पर्सन से पूछेंगे तो वह 1 मिनट के लिए सोचेगा और बोलेगा भाई ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे घर का मेडिकल बिल भी 0 हो जाएगा और हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहेंगे। तो आप उनको अपने शुद्ध प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्लान दिखाते समय शुरुआती इनकम के बारे में बताएं, जैसे डीपी और एमआरपी के अंतर को अवश्य बताएं। कुछ एसोसिएट बायर होते हैं वह डीपी और एमआरपी के अंतर को नहीं बताते हैं। यदि आप उनको डीपी और एमआरपी के अंतर को बताएंगे कि ये देखिए इस पर मूल्य इतना डला है और इसकी जो एमआरपी डीपी जो इतनी है और एमआरपी मतलब यानी कि जो हमको 20% लेस मिलेगा वो ये एमआरपी है, तो उसको जो 20% का फ़ायदा है वह तुरंत मिल जाएगा देखने को। जैसे हमारे सामान की एमआरपी 1900 है और डीपी 1500 है, यानी कि 400 रुपये का फ़ायदा उसको तुरंत हो रहा है। इस तरीके से आप उसको बताएंगे तो उसका मन लगेगा प्रोडक्ट खरीदने में। प्लान दिखाने में कंसिस्टेंसी बोनस के बारे में बताएं कि 6 महीने खरीदें और 7वें महीने फ्री पाएँ। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1500 पीवी पर 1500 रुपये का सामान, 2500 पीवी पर 2500 रुपये का सामान और 5000 पीवी पर 5000 रुपये का सामान। क्या आप अपने घर के लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप सामने वाले पर्सन को जब जोड़ते हैं या उसको प्लान बताते हैं तो उसको आप ये सवाल पूछ सकते हैं। प्लान दिखाने की शुरुआत में गोल, टारगेट और करियर के बारे में बताएं। आप अपना गोल क्या सेट करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ बेहतरीन उदाहरण, जैसे कोई जॉब वाला व्यक्ति है तो उसे पैसिव इनकम के बारे में बताएं। पैसिव इनकम जैसे जब आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको पैसा आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में जॉब करता है या कोई दुकान संचालित करता है तो वह एक्टिव इनकम के थ्रू अपने जीवन को चला रहा है, जबकि उसको पैसिव इनकम कोई नहीं आ रही। तो आप पैसिव इनकम के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर एक बार नेटवर्क बनने के बाद आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपको पैसिव इनकम आने लगती है। कोई बिजनेसमैन है तो उसे टाइम फ्रीडम के बारे में बताएं। उससे बोलें कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस करते वक्त इतना टाइम नहीं मिलता होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ 6 महीने या 3 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाएं, क्योंकि आप 4 दिन जब घूमने के लिए जाते हैं तो 4 दिन में ही आपको अपने दुकान या बिजनेस की याद आने लगती है और मन में एक भय सा लगा रहता है कि इतने दिन से हमारा संस्थान बंद है या हमारी दुकान बंद है या हमारा ऑफिस बंद है तो हमारे कहीं ग्राहक इधर उधर ना हो जाएं। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है और टाइम फ्रीडम में आप कहीं पे भी किसी भी वक्त कितना भी टाइम लेकर घूम सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसे करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं कि आपको कैसे फेमस होना है। इसमें यहाँ पर आपको स्टेज पर जाने का मौका मिलता है, मान सम्मान मिलता है और आप अच्छे पेन लेवल हासिल करके आप अपने कम उम्र में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देवें, जैसे मनी फ्रीडम, आप कुछ समय बाद पैसों के कमाने की चिंता से फ्री हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि हमको अब पैसा और कमाना है अपनी फैमिली के लिए। टाइम फ्रीडम जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और फैमिली सुरक्षा के बारे में बताएं। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य आप तक ही सीमित है। यदि किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका सारा का सारा काम ठप हो जाता है, लेकिन इसमें एक बार एसोसिएट बायर बनने के बाद हमारा सारा का सारा बिजनेस हमारे नॉमिनी के नाम में ट्रांसफ़र होता है। यदि हमें 1 लाख रुपए आ रहा है तो हमारे नॉमिनी को भी 1 लाख रुपए से ही इनकम आना स्टार्ट होगी। तो थैंक्स। आपको जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया, यदि इस प्रेजेंटेशन में मुझसे कहीं पे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि आप चाहते हैं हमारी टीम से जुड़ना तो हमारी टीम है यंगस्टर टीम भारत, जिसको हमारे मेंटर हमारे गुरुदेव सरबंस सिंह तोमर और कृष्णा सर द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये हम तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। यदि आप ऐसा ही प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो अपना
टॉपिक और डिस्क्रिप्शन आपको इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना होगा। हम आपके लिए ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार कर आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को जय आरसी।